हिंदू और मुसलमान को लड़वा कर हिंदुस्तान में राज करो, मगर इनको मालूम नहीं है डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल और मौलवी अमीर अली काजी जब अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग आजादी का बिगुल बजाया गया था, तो इन लोगों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। मौलवी अमीर अली काजी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, एक हिंदू है और एक मुस्तफा जामिर अहमद का कलमा पढ़ने वाला, ये दोनों साथ में इन दोनों ने मोर्चे को संभाला था। अंग्रेजों ने ऐलान किया था, चैलेंज किया था, ये दोनों अगर हमारे हाथ पे चढ़ गए तो ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए तो ये कौनैन ने इरशाद फरमाया था कि ये जो कैदी हैं, इन कैदियों में से जो पढ़े लिखे कैदी हैं, ये एक कैदी किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे, उनके लिए यही फिदिया हो जाएगा। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया था, यानी हुजूर ने इल्म को तवज्जो दी। हुजूर ने इल्म के ताल्लुक से मुस्तफा ने मैदान साफ किया था कि तुम्हें वकार चाहिए, पढ़ना होगा, तुम्हें बुलंदी चाहिए, पढ़ना होगा, तुम्हें जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना होगा तो तुम्हें पढ़ना होगा। मुसलमानों के बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया तो मुसलमान नेताओं का कुत्ता बनकर के रह गए। कोई नेता हमारे मोहल्ले में आ गया, उसके लिए दरी सीधी करेंगे, उसके लिए कुर्सियां लगाएंगे, उसके लिए दरी बिछाएंगे। ये मुसलमानों की औलादे किसी खड़े होकर के पेशाब करने वाले नेता अगर हमारे मोहल्ले में आ जाए तो 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में कुत्ता बनकर उस नेता के पीछे घूमते हैं। कौन है वो नेता? उसकी हैसियत क्या है? उसकी औकात क्या है? उसको तो बोलना हमने सिखाया, उसको चलना हमने सिखाया, उसको जिंदगी गुजारने का ढंग हमने सिखाया। तुमने नहीं सुना क्या? खुदा फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खिलाफत का जब तस्वुर होता है, पावर का ख्याल आता है। जब खिलाफत का तस्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा। जब खिलाफत का तस्वुर होगा, पावर का ख्याल आएगा। खुदा ने तेरे बाप को खिलाफत सौंपी, खुदा ने तुम्हारे बाप को खिलाफत सौंपी, पावर सौंपा। हजरत आदम को जमीन पर भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पावर दिया, इख्तिदार दिया, मगर आज आदम की औलादें दूसरे नेताओं के पीछे कुत्ता बनकर घूम रही है। खबरदार, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, कोई तुम्हारी बात करने वाला नहीं है, सब तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। रमजान के महीने में एक मरतबा इफ्तार पार्टी देकर के वो मसीहा बनना चाहता है, उसे समझा दे कि रोजा हमने खुदा के लिए रखा है, तो इफ्तार का भी इंतजाम मेरा रब करेगा, मेरा रब इफ्तार का इंतजाम फरमाएगा। तू कौन होता है इफ्तारी का इंतजाम करने वाला? मुसलमानों को जगह जगह पे काटा जा रहा है, मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। कौन है तुम्हारे बारे में बोलने वाला? कौन है तुम्हारी हिफाजत की बात करने वाला? अल्लाह सलामत रखे हैदराबाद के उस शेर असदुद्दीन ओवैसी को, जो 534 एमपी के बीच में जब बोलता है तो शेर की तरह बोलता है, जब बोलता है तो गरज कर बोलता है। कौन है तुम्हारी बात करने वाला? कौन है तुम्हारी आवाज उठाने वाला? जब सीए के चलिए तुमको इस मुल्क से बाहर निकालने की बात चली थी, तो पार्लियामेंट के उस सदन में उस सीए के बिल को फाड़ने वाला वही हैदराबाद का शेर था, जिसने बिल फाड़कर यह एहसास दिलाया था कि खबरदार मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से खास रिश्ता है मेरा। खबरदार मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। वाह। सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, हम भारत के लोग हैं, हमें इस भारत में रहने का उतना ही हक है जितना तुम्हारा हक है। ये नेता हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके एक फिजा बनाना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान को लड़वा कर हिंदुस्तान में राज करो, मगर इनको मालूम नहीं है डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल और मौलवी अमीर अली काजी जब अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग आजादी का बिगुल बजाया गया था, तो इन लोगों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। मौलवी अमीर अली काजी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, एक हिंदू है और एक मुस्तफा जामिर अहमद का कलमा पढ़ने वाला, ये दोनों साथ में इन दोनों ने मोर्चे को संभाला था।
अंग्रेजों ने ऐलान किया था, चैलेंज किया था, ये दोनों अगर हमारे हाथ पे चढ़ गए तो ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए तो इन दोनों को सजा दी गई। कैसी सजा दी गई? फंदा एक था मगर गर्दनें दो थी। इन दोनों को एक ही फंदे में फांसी दे दिया गया था। इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान की तारीख ये बताना चाहती है कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में ऐसे रहते हैं कि साथ में मरना तो गवारा कर सकते हैं मगर एक दूसरे के खिलाफ रहना गवारा नहीं करते। ये इस मुल्क की डाइवर्सिटी है, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। अब अगर तुम्हारे सामने अगर कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है तो उसे औकात दिलाओ। तुमने वाकई औकात दिलाई है। हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़ा सा जाग गया तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, पूरे हिंदुस्तान की सूरत बदल गई। सोच, अगर तुम पूरे बेदार हो जाओगे तो हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होगा। जिन लोगों के ये नारे थे 400 पार के नारे, उनकी मेजॉरिटी इतनी कम आ गई कि आज पूरा हिंदुस्तान शांत हो गया। पूरे हिंदुस्तान में शांति के ऐसा लगता है कि बिगुल बजा दिया गया है, शांति की फिजा बन गई। मैं कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है। इल्म नहीं रहने की वजह से नेताओं का कुत्ता बनकर तुम्हारे बच्चे घूम रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे सबसे पहले हुजूर का इल्म दो, नबी ये कौनैन का इल्म दो। तुम्हारे उलमा अगर तुम्हें मस्जिद से खड़े होकर कोई बात करते हैं तो उनकी बात मानो। ये समझो कि मेरा आलिम मेरा लीडर है, मेरा आलिम मेरा कायद है। मैं कहता हूं तुम अगर 50 तरह की बातें मीडिया के सामने कह दोगे तो तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है, मगर एक मौलवी एक हल्की सी बात कर देता है, उसे सलाखों में पीछे डाल दिया जाता है। तुमने नहीं देखा क्या मुफ्ती सलमान अजहरी ने कौन सी बड़ी बात कह दी थी? उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मकसद क्या है? 10 लोगों को जेल में डालोगे उससे बेहतर है किसी एक आलिम को डाल दो, क्योंकि इसी आलिम से इनकलाब बर्पा होता है। इसी आलिम की वजह से लोगों की सोच बदलती है। उसे पता नहीं है आलिम जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, मुस्तफा के दीन की तबलीग नहीं रुकने वाली, मुस्तफा की शरीयत का परचम दबने वाला नहीं है। उसे पता नहीं है, ये लोग जानते नहीं है। अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर अबुल हसनात जेल के अंदर लिखा है। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर अबुल हसनात जेल के अंदर लिखी है। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल के अंदर लिखी है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने ज़ेरो ज़बर जेल के अंदर लिखा है। और मैं कहना चाहता हूँ अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया था, उनको जिंदा कुएं में डाल दिया गया और उनका शागिर्द कुएं के ऊपर बैठ करके मसला पूछता था, वो अंदर बैठ करके जवाब देते थे। जब ये सवालों जवाब को किताब की सूरत में लाया गया तो 24 जिल्दों में अल मबसूत नाम की किताबें मंज़िल आम पर आ गई। मतलब क्या हुआ? उलमा जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, नबी का दीन जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर एक आलिम हो और एक जाहिल हो, दोनों जेल के अंदर हो, और अगर दोनों में से किसी एक को आज़ाद करने की बात हो कि किसी एक ही को आज़ाद किया जाएगा, तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि जाहिल को आज़ाद किया जाए, आलिम कैद में रहे। इसलिए कि अगर जाहिल कैद में रह जाएगा, आलिम आज़ाद हो जाएगा, तो मुमकिन है कि वो जाहिल किसी जिहालत की वजह से कोई गलती न कर दे, मुमकिन है वो खुदकुशी न कर दे, या हो सकता है कैद में रहने की वजह से खुदा की शान में कोई शिकायत के जुमले न कह दे। उसे सब्र करना नहीं आता है, उसे खुदा का खौफ नहीं है, उसके सीने में इल्म नहीं है। मगर आलिम जेल में रहेगा तो वो जेल में रहकर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करेगा। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम व तस्लीम की तरह तबलीग करेगा, वो जेल के अंदर भी। अल्लामा कमर गनी उस्मानी हो, चाहे सलमान अज़हरी जैसा मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क की बोली बोलने वाला इंसान हो, मैं कहता हूँ हमारे उलमा को अपना कायद मानना, अपने उलमा को अपना लीडर मानना। तुम्हारे पास आज पैसे हैं तो पैसों पे घमंड मत करना, कभी गुरूर मत करना कि मेरे पास पैसा है। पैसों की वजह से फतवे बिकते हैं, पैसों की वजह से मौलवी बिक जाता है। खबरदार खबरदार, वो कोई लुच्चा होगा जो तुम्हारे पैसों की धमक के नीचे दब जाएगा। मगर आज भी जो हक शनास आलिम दीन है, जो हक गो आलिम दीन है, वो तुम्हारे पैसों